मित्रों, आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है गोपालगंज के पूर्व सांसद यहाँ पे साधु यादव जी। और यहाँ पे जो गोपालगंज सदर का उपचुनाव है वो अब करीब आ चुका है, तो हम इनसे जानते हैं कि इनका जो प्रोग्राम है वो किस किस तरह से है, ताकि आप सभी को ये पता चल पाए। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, तो आपका जो प्रोग्राम है यहाँ पे किस किस तरह से है? उपचुनाव है जी। तो वो चुनाव में प्रोग्राम क्या होता है? चुनाव लड़ना है जी। और नामांकन 12 तारीख को नामांकन है। गोपालगंज के सभी भाइयों से मेरा निवेदन है जी कि आप 12 तारीख के नामांकन में सब आदमी आइए, हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन है। तो आपकी पत्नी यहाँ से चुनाव? हाँ, बिल्कुल। जी जी। 2005 में मिसेज लड़ी थी इंदिरा यादव, तो उनको 24,000 वोट आया था जी। और उसके पहले राजू वहाँ से चुनाव जीते थे 2,500 वोट से। उसके बाद से हमने मना कर दिया था नहीं लड़ने के लिए, तो नहीं लड़ा गया। उसके बाद जो चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी के पास सीट कब्जा हो गया जी, और हम एमपी रहे। तो उसके बाद से हम लोग चुनाव लड़े 2020 में, तो हमने बीजेपी को टक्कर दिया जी जी बिल्कुल, और सेकंड स्थान प्राप्त हुआ जी। फिर अब कोई जानता था थोड़ी है कि सुभाष जी का निधन हो जाएगा और सीट खाली हो जाएगा, ऐसा आकस्मिक निधन हो गया जी। तो अब चुनाव वहाँ की जनता को तय करना है और विकास का काम हमारा जी लक्ष्य है। जी जी जी। तो विकास करना है। विकास बहुत छूटा हुआ है, जब से हमने छोड़ के गया है गोपालगंज का कोई विकास हुआ नहीं है। तो वहाँ के स्थानीय जो हमारे वोटर हैं, जो उनका का नाम है कि आप आइए लड़िए, यहाँ विकास का काम जो है अधूरा है जी, तो उसको पूरा करना है। जी जी जी। तो जनता से मेरा यही अपील रहेगा कि अगर विकास कराना है तो हाथी और बहुजन को चुनना है। सर, गोपालगंज के जो आप ही के सपोर्टर हैं, उनका कहना है कि गोपालगंज में आपकी मौजूदगी बहुत कम रहती है। ना, ऐसा नहीं है जी। ये तो सब आप उदाहरण है सब। अब तो वहाँ बराबर शादी ब्याह मरनी हरनी सब में आदमी आते जाता रहता है, ऐसा नहीं है जी। तो हम कभी हो गया, कभी 2 महीना हो जाता है, कभी 1 महीना में हम 4 बार लगा देते हैं दौड़, ऐसा नहीं है। जी जी जी। तो चलते रहता है। सर, आप इस चुनाव को लेकर राजद से टिकट का भी प्रयास किए थे? नहीं जी। ना, ये काम हम नहीं करते हैं जी, क्योंकि इधर आप जो राजद के प्रति काफ़ी सॉफ्ट हो गए थे या नहीं? अच्छा, ये पहले बताइए, सॉफ्ट होना कोई गुनाह है? नहीं, गुनाह नहीं है, लेकिन पहले की अपेक्षा इधर तो इससे अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं आप राजद से टिकट की लेने की कोशिश कर रहे हैं। राजद के टिकट का हमने कोई प्रयास कभी नहीं। बहुत पार्टियां अपने से कुछ बोलते रहती है कि हमारे पार्टी से लड़ेंगे, हमारे पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन हमारा कोई प्रतिक्रिया उस पर नहीं रहता है। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी में हैं और बहुजन समाज पार्टी बहुजन मतलब सभी जनों को मिला करके ये बहुजन है। जी जी। तो बहुत देश में अच्छा पार्टी है बहुजन जी। सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। तो इसलिए ये पार्टी अच्छा है और इस पार्टी से हम पीछे चुनाव लड़ चुके हैं, सेकंड स्थान प्राप्त किए हैं और फिर गोपालगंज के विकास के लिए धर्मपत्नी इंदिरा यादव को जनता के कहने पर चुनाव लड़ाने के लिए हम 12 तारीख को नॉमिनेशन कराएंगे। जी सर, लास्ट में हमारा सवाल है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप राजद में फिर से वापस चले जाएं? देखिए, वो भविष्य गर्भ में है, उसका हम बात नहीं करते जी। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं जी। आगे भविष्य की बात अभी करना भी बेकार है, कोई मतलब नहीं है। हमारे करने से क्या होगा, तो उस सब चीज़ में हम नहीं है। फिलहाल आप बहुजन से ही यहाँ पे और 12 तारीख को नामांकन हो। जी। तो चलिए, ये थे हमारे गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव जी और इनकी पत्नी गोपालगंज से उपचुनाव लड़ने जा रही है और 12 तारीख को इनका नामांकन है। तो चलिए, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।